अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स को जेके बोपी बीएससी नर्सिंग या बी फार्म का एंट्रेंस 2024 में देना है। उसके अलावा अगर उनको जो है वो सिकास्ट कश्मीर या सिकास्ट जम्मू का एंट्रेंस देना है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रिपरेशन के बारे में बात करूँगा। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से हम पढ़ें, कौन सी बुक्स हम लाएँ जहाँ से हमें जो है वो अच्छा खासा स्कोर बने। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें बता दीजिए कि हम कहां से प्रिपेयर करें। क्या हमें नीट के लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा या उससे कम लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा, बुक्स कौन सी हम लाएंगे। फाइनली इस वीडियो में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं हम दो एग्जाम्स की, ठीक 3 एग्जाम्स की हम बात करेंगे। एक करेंगे हम बी फार्म के एंट्रेंस की बात, दूसरा हम करेंगे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस की बात, तीसरा हम बात करेंगे कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू के एंट्रेंसेस की। ठीक, दोनों अलग अलग एग्जाम होते हैं। सबसे पहले अगर हम इन एग्जाम्स की लेवल की बात करेंगे, तीनों जो एग्जाम्स हैं तीनों का लेवल जो रहता है वो नीट के कम लेवल का पेपर रहता है। इसमें अगर हम बात करेंगे जेके बोपी के एग्जाम्स की, उनकी लेवल काफ़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू कास्ट का थोड़ा सा एडवांस लेवल का पेपर यहाँ पे आता है एज कम्पेयर टू जेके बोपी। ठीक, तो इसी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर यहाँ पे करके चलना है। साथ में अगर मैं सिलेबस की बात करूँगा तो सिलेबस आपको सेम सबका देखने को मिलेगा। आपको बी फार्म का भी सिलेबस सेम देखने को मिलेगा, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का भी देखने को मिलेगा, कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू का भी आपको सेम सिलेबस देखने को मिलेगा। इसमें अगर मैं बी फार्म की बात करूं, बी फार्म में आपका मैथ भी इंक्लूडेड होता है उन बच्चों के लिए जिनको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं उनको 12th मतलब इसमें एग्जाम में मैथ भी इंक्लूडेड यहाँ पे रहेगा। बहरहाल हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन की। तो देखिए, अगर आप अभी देख लोगे मार्केट में आपको काफ़ी सारी एमसीक्यूज बुक्स देखने को मिलेंगी। खासकर अगर हम जेके बोपी के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ बुक्स जो है वो मार्केट में मिलती हैं, एमसीक्यू बुक्स। अक्सर बच्चे क्या काम कर लेते हैं, वो उन्हीं बुक्स को लाते हैं जो 200-250 रुपये की एक बुक आती है, वो उसी बुक को लाते हैं, उसके बाद उसको प्रिपेयर करके चले जाते हैं। जब वो एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में वो कहते हैं कि पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस ही आया था। आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं होता, पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन जिन सोर्सेज से आप प्रिपेयर करके गए होते हो या जिन सोर्सेज से आप लोग जो है वो आप लोगों ने प्रिपरेशन करी होती है, वो रेलिवेंट सोर्स होता नहीं है, उसका जो सिलेबस होता है वो रेलिवेंट होता नहीं है। तो उस बुक की अगर मैं बात करूँ, आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने वो खरीदी होगी, तो उसमें जो सिलेबस आपका है वो जीएनएम लेवल का सिलेबस है। ठीक, जीएनएम का अगर हम सिलेबस देखेंगे तो वो 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ना कि 11th-12th की। ठीक, इसलिए आप जो है वो जेके बोपी की जो मार्केट में 200-250 रुपये की वो बुक आती है, उससे प्रिपेयर करके बिल्कुल नहीं जाना आप एग्जाम देने, और ना ही उससे प्रिपेयर करके या ना ही उसको प्रैक्टिस आप कर लेना, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम का सिलेबस नहीं है, वो जीएनएम के एग्जाम का सिलेबस। और जीएनएम के एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ 10th की साइंस, 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री और 10th की बायो उसका सिलेबस है। ठीक, उसको आप लोग जो है वो एक्सक्लूड करना, उसको इंक्लूड अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल नहीं कर लेना, क्योंकि उसका आप देख लोगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं, और पेपर उसका जो सिलेबस है वो 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया है। अब आपकी प्रिपरेशन करने में क्या कौन कौन से बुक्स आप पढ़ लोगे। देखो, प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, कंपटीशन आपका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, आप चाहे कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू का देख लो, कंपटीशन ज़्यादा है। आप बोपी का देख लो, किसी भी एग्जाम की कंपटीशन आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बुक्स में आप कौन सी बुक्स पढ़ लोगे, आप एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ लोगे। ठीक, एनसीईआरटी बुक्स आप में से मैक्सिमम बच्चों के पास हैं, जिन बच्चों के पास नहीं है आप मुझे कमेंट्स में बता दो। मैं जो है वो साइट पे, मैंने आपको पहले भी बोला था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला उतनी सारी बुक्स को साइट पे अपडेट करने का, वरना मैं अपडेट करके आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स प्रोवाइड कर लूँगा, आप टेंशन उसकी नहीं लेना। तो आप लोग जो वो प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेना। साथ में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोचिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसका आपके पास अल्टरनेट ये है कि आप यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे नीट के, जिसमें लगभग उन्होंने जो वो 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का एक लेक्चर उन्होंने जो वो मैराथन लेक्चर अपलोड करा है, जिसमें एक यूनिट को उन्होंने कंप्लीट करके रखा है वहाँ पे, चाहे वो फिजिक्स हो आपका, चाहे वो केमिस्ट्री आपका हो, चाहे वो बायोलॉजी आपका हो। तो मेरे ख्याल से वो वन शॉट वीडियोस जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके पास बुक्स भी नहीं है, आप उन वन शॉट वीडियोज़ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, अच्छी तरह से आप उन वन शॉट वीडियोज़ को पढ़ के जाओ। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगी और अच्छी खासी कॉलेज में आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि वो जो वन शॉट वीडियोस बने हैं वो नीट के लेवल के वीडियोस बने हैं। आप देखो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फिजिक्स वाला हो या कोई भी अदर हो, वहाँ पे आपको बहुत सारी चैनल्स के देखने को मिलेंगे वन शॉट वीडियोस। यूनिट वाइज उन्होंने जो वो एक यूनिट का वन शॉट डाला है, 5-5 घंटे का, 4-4 घंटे का। तो इसलिए आप लोग जो वो उन्हीं वन शॉट वीडियोज़ को यहाँ पे कवर करें, उन्हीं वन शॉट वीडियोज़ को पढ़ें। उन्होंने मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, मैं चेक कर रहा था पिछले 4-5 दिनों से, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया, क्योंकि उन्होंने नीट के लेवल पर पढ़ा है। अगर आप नीट के
लेवल का पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपका बीएससी का एग्जाम आसानी से आप निकाल के लाओगे और आसानी से आप अच्छा खासा स्कोर करके आ जाओगे। तो आपको कोचिंग करने की भी जरूरत नहीं, कोचिंग में आपको जो वो 7-8 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वहां पे पैसा लगाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन वन शॉट वीडियोस को देखो, उन वन शॉट वीडियोस को देखने के बाद आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप लोग जो है एग्जाम में बैठो, फिर देखो आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है। साथ में आप दूसरी चीज को भी यहाँ पे इंक्लूड करना, वो ये कि आप साथ में जो वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते यहाँ पे रहना। आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में मैंने आपको बोला मार्केट में जेके बोपी की कोई बीएससी नर्सिंग की एमसीक्यू बुक मेरे ख्याल से नहीं आती है, मे बी अगर कोई होगी तो आप बता सकते हैं उसका। जैसे मैंने देखा कोई ऐसी खास स्पेसिफिक बुक एमसीक्यू बीएससी नर्सिंग के लेवल की या कास्ट कश्मीर के लेवल की या कास्ट जम्मू के लेवल की नहीं आती है मार्केट में, वो जीएनएम वगैरह लेवल की बुक्स आती हैं। तो इसलिए आप लोगों की जो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो हम वीडियोस अपलोड करते हैं रेगुलरली। हम एक यूनिट में जो वो 3-3 4-4 वीडियोस अपलोड करते हैं और आप लोग जो वो उन एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कर लो। साथ में अगर आपके पास नीट की कोई एमसीक्यू बुक है तो आप उन बुक्स को जो है वो वहाँ से जो एमसीक्यूज वगैरह हैं आप उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो। उससे क्या होगा कि अगर आप एडवांस लेवल का प्रिपेयर करके जाओगे, आप अगर एडवांस लेवल का जैसे नीट लेवल का आपने प्रिपेयर करा, नीट लेवल के आपने जो है वो एनसीईआरटी के वन शॉट वीडियोस आपने देखे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, देन उसके बाद आपने नोट्स बनाए, देन उसके बाद आपने नीट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी, तो डेफिनेटली आप लोग जब बोपी के एग्जाम में बैठोगे, इस कास्ट के एग्जाम में बैठोगे, आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछे जाते हैं वो आपको बिल्कुल ईजी लेवल के लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे लेवल भी काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू नीट। तो उसलिए आप लोगों की जो वो अच्छा खासा स्कोर बनेगा और डेफिनेटली आप लोग जो वो अच्छे खासे कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन अपना कर लोगे। ठीक इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, लेकिन याद रखना एमसीक्यूज को रेगुलरली प्रैक्टिस करना, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मिसलीनियस होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलीनियस होते हैं, जो आपके सिलेबस में होते नहीं है या सिलेबस में आपने वो पढ़ा नहीं है उनको। तो अब जब आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप आसानी से जो वो उन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पे टैकल कर लोगे। तो इस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। टाइम अभी आपके पास काफ़ी है, अभी जनवरी का महीना है, फेब, मार्च और अप्रैल का महीना है, लगभग 4-4.5 महीने आपके पास है। अगर इन 4.5 महीनों को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करके चल लोगे तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ 130-140 पॉइंट्स आपके कहीं भी नहीं गए हैं, क्योंकि ये 4 महीने बहुत टाइम होता है। आपने मैक्सिमम काफ़ी सिलेबस जो वो कवर भी किया होगा। ऐसा नहीं कि आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, या अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं तो भी आपके पास 4 महीने का टाइम है। तो ये 4 महीने का टाइम काफ़ी जो वो सफिशिएंट टाइम होता है। तो इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कर लो, बिल्कुल भी फालतू कामों में उसको इस्तेमाल मत कर लो, उसको सही जगह यूटिलाइज कर लो। सही जगह अगर आप इन 4 महीनों को यूटिलाइज करके चल लोगे, डेफिनेटली आपका जो वो आगे चल के अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन होगा। जब आपका अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन होगा, आपके पेरेंट्स पे भी जो वो फी का बर्डन वगैरह नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सीट जब आप निकालोगे 8 से 10 हज़ार वहाँ पे फी होती है फर्स्ट ईयर की, देन सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स 4-5 हज़ार के आसपास फी होती है। वो ना के बराबर होती है, उतना तो आपको रिचार्ज का खर्चा ही जाता होगा जितनी आपकी कॉलेज की फी लगेगी। तो उससे आपके पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं रहेगा ज़्यादा, और आपको भी जो वो अपनी मेहनत पे प्राउड होगा। और आपका भी जब अच्छे खासे कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करी होगी, अच्छे खासे कॉलेज है, जब आप अपना कोई कोर्स करके निकलोगे तो आगे चल के आप लोगों को जो वो नॉलेज भी अच्छी खासी होगी, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होगा। तो आसानी से फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप आगे चल के बैठोगे तो आप आसानी से उसको क्रैक कर लोगे। अब ये तो है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, 1 लाख 2 लाख आपकी फ़ी वहाँ पे ईयरली लगेगी, पेरेंट्स पे भी बर्डन रहेगा, और वहाँ पे पढ़ाएंगे भी खास उतना नहीं, पढ़ाएंगे भी अगर खास तो मन भी आपका नहीं लगेगा, और फिर आगे चल के आपका जो पूरा का पूरा टाइम है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये 4 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इनको बिल्कुल वेस्ट मत कर लो, बिल्कुल टेंशन मत लो आप किसी चीज़ की। आपको कोई भी मटेरियल ज़रूरत होगा, आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर लो, मुझे आप अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के चलो, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लो। आप में से मैक्सिमम बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लो। जो भी आपको चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए होंगे, कोई बुक चाहिए होगी आपको, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह चाहिए होंगी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर लूँगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जो वो आज संडे है, मंडे ट्यूसडे तक मैं जो वो प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स को अपनी साइट पे अपलोड कर दूंगा। आपको मैं प्रीवियस 5 साल के पेपर्स प्रोवाइड कर लूँगा, जेके बोपी के, कास्ट कश्मीर, कास्ट जम्मू के तो उतने पेपर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कास्ट कश्मीर के पिछले 2-3 सालों के पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उनको भी अपडेट करेंगे, आपको वो भी पेपर्स प्रोवाइड कर लेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स भी कर लेंगे हम आपको प्रोवाइड, और साथ में जो प्रिपरेशन सीरीज आपकी चल रही है, प्रैक्टिस सेट जो आपका चल रहा है, उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे जब तक आपका एग्जाम होता है। और जब हम मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आपके मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत आपको करनी है, टाइम आपको सही तरह से यूटिलाइज करना है। अभी काफ़ी टाइम है, इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत कर लो, फालतू कामों में मत इसको इस्तेमाल कर लो, या रील्स को स्क्रॉल करने में, फेसबुक पे वीडियोस देखने में, यूट्यूब पे गलत वीडियोस देखने में, उसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कर लो। बाकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा, जिस भी चीज़ के बारे में आपको डिस्कशन करनी होगी, हम उस चीज़ के रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कशन करेंगे।
या आप हमारे साथ उस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट होगा मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई मेजर डाउट हुआ तो मैं उस पर डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूँ।